प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग लिख सकते हैं, कुछ पेन और पेपर मैं हमेशा कहता हूँ रखा कीजिए अपने साथ, ताकि आप लोग परमेश्वर के उन गहरे वचनों को लिख सकें और मनन कर सकें। मेडिटेशन, अच्छे वचनों का मनन करेंगे तो क्या होगा? अच्छाई उत्पन्न होगी। बच्चों को कोई कंट्रोल करे, एकदम चुप बैठे सभी बच्चे। रजनी बेटा, बच्चों को थोड़ा कंट्रोल कीजिए। 10वें अध्याय की पहली आयत से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ये उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर को धार्मिकता के अधीन ना हुए। ये बहुत ही एक गहरी सी बात बता दी गई है। कितने लोग इस बात को समझ पाए हैं? एक धार्मिकता है जो कि परमेश्वर के अनुसार धार्मिकता है। एक धार्मिकता है कि हम अपने आप धर्मी बने हुए। अपने आप धर्मी कैसे बनते? बड़ी बड़ी क्रॉस पहन ली, हाँ, कानों में भी वो क्रॉस वाले कांटे लड़कियां पहन लेती, और कलीसिया में आके हाथ उठा उठा कर, सिर ढक कर वो सारी चीज़ें करना, यानी कि धार्मिक बनने की कोशिश करी जा रही है। ये सभी बातें अच्छी हो सकती, लेकिन अगर आपका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ तो क्या होगा? आपकी धार्मिकता अपने तक ही रह जाएगी, वो परमेश्वर को पसंद नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर जो कि आपके हृदय और गुदे गुदे को जानने वाला परमेश्वर है, वो जानता कि आपके दिल में क्या है। यहाँ पे आपने शायद लोगों को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा धर्मी अपने आप को ठहरा दिया। भगवे कपड़े पहन लिए, कुछ लोग वाइट पहन लेते हैं, चिट्टे कपड़े पहन लिए, और ये दर्शाया कि हम बहुत ज़्यादा पवित्र, बहुत ज़्यादा धर्मी हैं। लेकिन हो सकता कि आपका मन परमेश्वर के अनुसार ना हो। तो अपनी समझ के साथ अपनी धार्मिकता चलाने के लिए, जो कि दुनिया को दिखाने के लिए है, उसको परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन परमेश्वर के अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में, उसकी आज्ञाकारिता में जब हम चलते, उन वचनों के साथ साथ चलते जो कि परमेश्वर ने बताए हुए हैं, तो क्या होता? तब हम परमेश्वर की नज़र में धर्मी ठहरते। आपकी चॉइस है, निर्णय आपने लेना कि आपने परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरना कि इंसान के सामने धर्मी ठहरना। अपनी बुद्धिमानी से आप इंसान के सामने धर्मी ठहर सकते। वो कहेगा ये तो चर्च भी जाता है, चिट्टे कपड़े पहन के रखता है, इतनी बड़ी क्रॉस इसने पहनी हुई है, ये तो बहुत धर्मी होगा। लेकिन वो वाकई में धर्मी है कि नहीं, वो आपका खुदा, आपका परमेश्वर जानता। वो उन चीज़ों को भी जानने वाला परमेश्वर है जो कि आप गुप्त में करते। वो आपके स्वभाव को देखने वाला परमेश्वर है। वो आपके आत्मा के द्वारा फल आप में उत्पन्न हुए हैं कि नहीं, उसको देखने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो डाली उसमें रहती वो सदा फल लाती। वचन में लिखा है ना, जो डाली उसमें रहती वो सदा फल लाती। और कौन से फल? आत्मिक फलों की बात हो रही है। और आत्मिक फल हमें जब में पाए जाएंगे ना, तो हमारा स्वभाव, एक दूसरे के साथ बातचीत, हर एक चीज़ आहिस्ता 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 बदलती जाएगी। और फिर वो स्वभाव हमको मिल जाएगा जो कि परमेश्वर को पसंद है, दुनिया को नहीं, परमेश्वर को पसंद है। दुनिया को अपने आप आना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आइए आगे पढ़ें।
क्योंकि हर एक विश्वास करने की वाले के लिए धार्मिकता के निर्मित मसीह व्यवस्था का अंत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 10:9 पढ़ेंगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की योजना के अनुसार हमारा तरीका, पहला तरीका जो कि परमेश्वर के साथ बढ़ने का, जब एक नया व्यक्ति परमेश्वर में आता तो प्रभु यीशु मसीह में क्या लिखा है 9वीं आयत में कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। पहला काम क्या है? मुंह से अंगीकार क्या करना है? मुंह से अंगीकार। मुंह से अंगीकार बिना बोले हो जाएगा? हाँ, तो मुंह से बोलना कितना जरूरी है ये परमेश्वर जानता, शैतान जानता, आप भी जान जाइए प्लीज। मुंह से, है ना, मैं आपको कहता गवाही दीजिए, गवाही दीजिए, मुंह से अंगीकार कर नहीं पाते, दीजिए, बोलना जरूरी है। तो क्या है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु के प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे। दूसरा काम क्या है? मन में विश्वास करना है। क्या करना है? मन में विश्वास करना है। मुंह से अंगीकार और फिर मन में विश्वास। किसका विश्वास? प्रभु यीशु मसीह का विश्वास। और विश्वास किस बात पे है? कि प्रभु यीशु मसीह को खुदा परमेश्वर ने मरे हुओं से जिंदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो तू फिर क्या होगा? उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, उद्धार पाने का ये रास्ता है, ये नियम है जो कि परमेश्वर ने बना दिया। इसके बिना कोई और नियम नहीं। मुंह से अंगीकार, मन में विश्वास इस बात का कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। तो क्या होगा? फिर हमारा उद्धार होगा। ये सब कुछ करने के बाद हमारा उद्धार हो जाएगा। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? हर एक कोई चाहता कि हमारी मुक्ति हो, हमारा उद्धार हो। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। मेरे प्रियो, अगर हमारी मुक्ति या उद्धार ना हो, सुन रहे हैं किशन जी, अगर हमारी मुक्ति या उद्धार ना हो तो हम मरने के बाद कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे। अगर हमारी मुक्ति या उद्धार ना हो तो क्या होगा? हम नरकवासी हो जाएंगे, है ना। तो हर एक को हम स्वर्गवासी नहीं कह सकते, तो नरकवासी हो जाएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके, मुंह से अंगीकार कर कर, मन में विश्वास रखकर, ये जानकर कि प्रभु यीशु को तीसरे दिन मुर्दों में से जिला दिया गया, तो हमको उद्धार मिल जाता। उद्धार मिल जाता तो हमारे लिए एक स्वर्ग का रास्ता खुल जाता। अब रास्ता खुल गया है, उसके बाद क्या हम प्रभु के साथ साथ चलने के लिए तैयार हो जाते कि वहीं रुक जाते? आइए 10वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है,
जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। विश्वास करने से आप लज्जित ना होंगे। और ये लज्जित हम कहाँ पे हो रहे हैं? विश्वास तो यहाँ पे कर लिया, लेकिन लज्जित नहीं हो रहे हैं। कहाँ पर? जब हमारा उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के स्वर्ग सिंहासन के सामने हमारी हर एक बात खोली जाएगी। कौन झूठ बोला, चोरी करता, ये करता, शराब पीता, नशे करता, ये सारी बातें एक वीडियो में जब एक एक बंदे की सामने खड़ा कर कर दिखाई जाएगी, तो जो उद्धार पाए हुए हैं, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखे हुए हैं, उनकी वो सारी बातें परमेश्वर ने मिटा दी और दोबारा याद नहीं करता वो। लेकिन जो इस बात के उल्लंघन में ही चली जा रहे हैं, वो लज्जित होंगे, क्योंकि वो चीज़ें दिखाएंगी, आपके खुद ही सिर झुक जाएंगे, मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है। ऐसी ऐसी बातें जो कि आपके किसी परिवारजन को नहीं पता, आपके भाई बहन को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। आपके सिर शर्म से झुक जाएंगे, लज्जित हो जाएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास लाते, मुंह से अंगीकार कर कर, विश्वास कर कर, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, ये जानकर, तो ये सारी बातें हमसे दूर हो जाती। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को मिटा देता, याद नहीं करता। फिर प्रभु परमेश्वर जब हमको देखता तो कैसे देखता? प्रभु के यीशु मसीह के लहू में ढका हुआ देखता। फिर हमारे पाप माफ जो कर दिए गए हैं, वो उस वीडियो में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 10 की 15वीं आयत पे जाएंगे। और यदि, अब विश्वास कैसे होता? जब हम प्रचार को सुनते। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी नहीं सुनता रहता। टीवी चित्रहार देखकर आप विश्वासी नहीं ठहराए जा सकते। फेसबुक के अलग अलग बड़े वीडियो, हर एक कोई हीरो हीरोइन बना हुआ है आजकल। हर एक गली मोहल्ले में हीरो हीरोइन अपनी वीडियो बना बना कर डालते रहते। वो सब कुछ देखने से आप धर्मी नहीं ठहराए जा सकते। लेकिन कैसे ठहराए जाएंगे? विश्वास करने से। और विश्वास कैसे बनता? सुनने से, और सुनना प्रभु के वचन से। तभी आपको बार बार कहा जाता कि परमेश्वर के भवन में आओ, भवन में आओ, है ना। तो यहाँ पे वचन में 15वीं आयत में यही लिखा, और यदि भेजा ना जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो परमेश्वर की बातों का सुसमाचार सुनाते हैं आपको, उनके पांव, परमेश्वर कहता कितने सुहावने हैं। कई लोग अपने पास्टर्स, अपने दासों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं, है ना। ये परमेश्वर ने नियम बनाया। तो तब हर एक कोई विश्वास करे, और विश्वास परमेश्वर के वचन के सुनने से बनता। इसी कारण आपको चर्च में आने के लिए बोला जाता, क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर के वचन बोले जाते। बाकी दिन आप कैसे वचन सुन सकते? आपको मैं डेली प्रेयर भेजता हूँ, डेली प्रार्थना भेजता हूँ, वचन भेजता हूँ। आप खुद भी परमेश्वर के वचनों को पढ़ पढ़ के विश्वासी ठहराए जा सकते। बाइबल पढ़ते हैं रोज़, ज़ोर ज़ोर से पढ़नी है। जो पढ़ना नहीं जानते, वो ऑडियो बाइबल आती है, उसको लोड कर लें अपने मोबाइल। आजकल सबके पास मल्टीमीडिया फ़ोन है, उसके द्वारा सुनते रहें। सुनते रहेंगे तो क्या होगा? हमारा विश्वास मजबूत होगा। 17वीं आयत में वही चीज़ लिखी है, अतः विश्वास से और सुनना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मसीह के वचन के अलावा जो कुछ सुनना है वो क्या है? उससे विश्वास नहीं बन रहा हमारा। गंदी बातों को सुनोगे
तो वैसा आपका स्वभाव, वैसा आपका विश्वास हो जाएगा। बुरी चीज़ों को देखकर हमारे सेंस ऑर्गन्स, कहते हैं कि हमारी जो ऑर्गन्स है ना, इंद्रियां है ना, 6 इंद्रियां पाई जाती हैं जिससे हम सूंघ सकते, देख सकते, सुन सकते, टच फील हो सकता, हमारे को महसूस हो सकता। ये अलग अलग तरह की इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को हमने कैसे नियंत्रण में रखकर परमेश्वर के अधीनता में लाके उसके अनुसार चलना शुरू कर देते, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी। 19वीं आयत पे जाएंगे। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ लग रहा है आज का? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूं, क्या इज़राइली नहीं जानते से? पहले तो मूसा कहता है, मैं उनके द्वारा जो जाति नहीं तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जाति के द्वारा तुम्हें रिस दिलाऊंगा। फिर यशाया बड़े हियाव के साथ कहता है, जो मुझे नहीं ढूंढते थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो मुझे पूछते भी ना थे उन पर मैं प्रकट हो गया। 21वीं आयत में यूं लिखा, परंतु इज़राइल के विषय में ये कहता है, मैं सारा दिन अपने हाथ एक आज्ञा ना मानने वाले और एक विवाद करने वाली प्रजा की ओर पसारे रहा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इज़राइल को अपनी प्रजा मानता, लेकिन क्योंकि इज़राइली लोग परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से परमेश्वर मसीह के आने का, मरने का और जी उठने पर अभी तक कुछ जातियां उनमें हैं जो कि विश्वास नहीं कर रही। इस कारण हमारे लिए अच्छा हो गया। क्या अच्छा हो गया? इस कारण सारा विश्वास जो कि इज़राइली नहीं भी हैं उनके लिए भी ये मौका मिल गया कि हम भी विश्वास ला सकें, हमारे लिए भी रास्ता खुल सके, हमारे लिए भी एक सच्चाई का रास्ता खुल सके, हम भी विश्वास और विश्वासी बन सकें। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की योजना कि एक जाति को कठोर अभी तक किया हुआ, क्योंकि तब तक परमेश्वर का दूती आगमन नहीं होगा जब तक एक एक कान तक परमेश्वर का वचन ना पहुंच जाए। और जब परमेश्वर पहली बार आया तो एक कुर्बानी के लिए आया। मैंने पहले भी बताया, कुर्बान होने के लिए आया आपके लिए, ताकि आपको पापों का प्रायश्चित हो जाए। जो मौत मुझे मिलनी थी उद्धार ना पाने के कारण, वो अब मैं यीशु में उद्धार पाकर एक जिंदगी पा सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जो नहीं विश्वास के साथ चलते उनके लिए अभी भी वही है, यानी कि मौत। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, और जब दूती आगमन पर अब आएगा तो वो न्याय के सिंहासन पर बैठकर आएगा, एक राजा के रूप में आएगा, जिसके हाथ में एक वो थ्रोन का एक सेप्टर होता है, जिसके द्वारा दंड देने का उसको अधिकार है। अच्छे लोगों को मुकुट पहनाने का अधिकार, और जो अच्छाई के साथ नहीं चलते उनको दंडित करने का भी अधिकार उसको है। उसको कोई रोक नहीं सकता, जितने से भी बड़े से बड़ा दुष्ट उसको नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए समय ये है, समय को हम निजी जाने, और परमेश्वर के भवन में जब प्रचार किया जाता, परमेश्वर की बातें की जाती, तो उसको बहुत ही ज़रूरी जानकर हम परमेश्वर के अनुसार चलना शुरू कर दें। मेरे प्रियो, समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा। अंत का समय, देश देश पर चढ़ाई कर रहा, और जाति जाति एक दूसरे पर चढ़ाई कर रही। ऐसे ऐसे न्यूक्लियर हथियार बन गए हैं जो कि पूरी कितने किलोमीटर की जगह को
नष्ट कर सकते, जहाँ पे भूमि भी उपजाऊ ना रहे, ऐसे ऐसे हथियार बन गए हैं। मेरे प्रियो, जो उद्धार पाएगा वही स्वर्गराज में मुकुट का अधिकारी हो जाएगा। क्या हम परमेश्वर से मुकुट पाना चाहते या एक दंड की आज्ञा सुनना चाहते? एक दिन मैंने आपको बताया कि ये आप ही के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए आपका पादरी आपका जवाब नहीं देगा, पादरी अपने प्रचार का जवाब देगा कि मैंने प्रचार किया, जिसको जो ड्यूटी मुझे दी वो मैंने करी कि नहीं करी। लेकिन क्या मैंने बार बार बोलने पर अपने स्वभाव को बदला के नहीं, अपने नशे को छोड़ा के नहीं, अपने गुस्से को छोड़ा के नहीं? ये आपने खुद देखना। इस पर रोज रोज कोई आकर आपको घर पे 24 घंटे टकटकी लगा के नहीं बैठा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर अपने दासों के द्वारा आप तक वचन जरूर पहुंचाता है। उसको मानना या ना मानना फिर भी आप ही के ऊपर है। मान लोगे तो क्या होगा? स्वर्ग के अधिकारी हो जाओगे। नहीं मानोगे तो परमेश्वर के दंड के अधिकारी हो जाओगे। परमेश्वर चाहता कि आप जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। वचन कहता है ये, परमेश्वर चाहता कि आप जिंदगी पाएं और बहुतायत की जिंदगी पाएं। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान किया कि जो रास्ता हमारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया था, कोई भी नहीं था जो कि हमें उस दंड से छुड़ा पाए। तो तब स्वर्ग में ये आवाज़ आई, कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन जाएगा? और उस शांति को ख़त्म करते हुए एक आवाज़ जो कि प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ थी, प्रभु तू मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। वहाँ पे सभी लोग शांत क्यों बैठे थे? क्यों नहीं जाना चाहता था कोई? क्योंकि वो जो दर्दनाक मौत प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए सही, वो कोई और नहीं सह सकता था। वो कांटों का ताज जो उसके सिर पर रखा गया, वो कोई और नहीं रखवा सकता था। 39 कोड़ों की मार कोई और नहीं खा सकता था। मेरे प्रियो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 40 कोड़ों तक अगर मार दिया जाए तो बंदे की मृत्यु हो सकती है। इसलिए एक कोड़ा कम 40 कोड़े उसको मार दिए गए, ताकि मेरी और आपकी हर एक ऐसी बीमारी जो कि जानलेवा है उसको प्रभु चंगा कर दे, उसको प्रभु चंगा कर दे। हर वीर क्या कर दे? चंगा कर दे। परमेश्वर उसको चंगा कर दे। परमेश्वर चाहता कि आपके जीवन में उद्धार और शांति का मार्ग खुला रहे। आप वैसे नहीं हो कि जो आंखें हैं तो देखते नहीं, कान हैं तो सुनते नहीं। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने एक रास्ता खोल दिया है, अन्य जातियों के लिए एक रास्ता खोल दिया है, ताकि मैं और आप भी उद्धार पा सके, हम भी अब्राहम की संतान बन सके। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में, मैंने पढ़ाया था ना, 7 वाचाएं जो परमेश्वर ने बांधी, उसमें से 6 के बाद जो 7वीं वाचा थी वो मेरे और आपके लिए थी। क्योंकि जो 6 वाचाएं थी ना, वो हमारे लिए पालन करना नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए 7वीं वाचा प्रभु यीशु मसीह में होकर, जो कि अब हमने आज सीखा क्या, कि मुंह से अंगीकार, मन में विश्वास कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात पर विश्वास करते हुए जब हम अपने जीवन व्यतीत करते तो क्या हो जाता? हमारे जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार ढल जाते और हमारा उद्धार का, मुक्ति का रास्ता खुल जाता है ना। सभी धर्मों में बोला जाता ना, मुक्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे होगी, उद्धार कैसे होगा? लेकिन वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खोल दिया। सभी लोग खड़े हो जाएं।